स्वागत है भाई सभी लोगों का अपने परिवार जीएमसी में। और आज नंबर सीरीज टॉपिक शुरू होने जा रहा है। आपको कोडिंग डिकोडिंग शायद मैंने 5 क्लासें ली हैं और 5 क्लासों में उस जितने भी वैरायटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो सब करा चुके हैं। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम होगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की ये वाली क्लास नंबर 1 रहेगी, आपकी क्लास नंबर 1 होगी है। और हो सकता है इसकी भी 3 से 4 क्लासें लग जाएं। और इसमें भी हम सब वैरायटी की बात कर लें, कितने टाइप के हमारे नंबर संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। चाहे एसएससी की बात कर रहे हो, चाहे स्टेट एग्जाम पुलिस की, चाहे यूपी SSS की बात कर रहे हो, रीजनिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने होंगे उनकी सभी की चर्चा होगी मेरे भाई। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप कहेंगे हाँ ऐसे ही टाइप आते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत बेसिक से चलाने वाले हैं, बहुत साफ सुथरा कंटेंट मिलेगा आपको। यकीन मानिए कि आपने शायद कभी ऐसा पढ़ा भी ना हो। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं मेरे भाई। पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कोई रास्ता है नहीं पढ़ना पड़े। तो नंबर सीरीज की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले चलाएंगे मिसिंग नंबर। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक छेड़ने वाले हैं यहाँ से, तो हमारा चलेगा बेटा मिसिंग नंबर। हम इसमें जितने भी क्वेश्चन करा रहे होंगे मिसिंग नंबर के, वो सब कहीं परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे। हम डायरेक्ट वो वैल्यू लिखेंगे क्वेश्चन को देख के, और क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा वो हम बता रहे होंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद आपको सोचने का टाइम देंगे। कुछ टाइम के बाद अगर आप उत्तर दे पाते सही है, नहीं तो फिर हम बता रहे होंगे। ठीक है, जैसे मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन हमारी किताब में दे रखा है, जैसे कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा। जैसे हमें दे दिया जाए जैसे ये वाली हमारी एक नेचुरल नंबर्स है, और मैंने एक जगह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये वाला प्रश्न परीक्षा में तो नहीं आएगा, लेकिन हम तरीका शुरुआत यहीं से करेंगे। मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आने वाला है वो संख्या 6 आएगी। इतना सरल आ जाए तो भाई साहब 100 में से 150 नंबर आए, फिर 100 में से ज़्यादा 50 अधिक आए, ज़्यादा आए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। लेकिन भाई स्टार्टिंग में आपको हलवा देना पड़ेगा, एकदम आराम से खा जा बिना दांतों के, फिर बाद में देंगे एकदम पत्थर टाइप के अब खाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो। फिर अगला क्वेश्चन हम रख रहे हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन देख के आपको क्या लगेगा, सर जी क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस वाले में ना ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस से हो रहा है ना, डिफरेंस का। अरे हाँ, ये विषम संख्या, ये भी एक लॉजिक लग गया। कहें तो ये वाली विषम संख्या है, ये वाली बेटा विषम संख्या है। बहुत आराम से पढ़ने वाले, कोई जल्दबाजी है नहीं मेरे भाई। पर एनटीपीसी की परीक्षा आगामी लगी हुई है, उसको भी हम दृष्टिगत रखते हुए सिलेबस को जल्दी फोल्ड करेंगे। मैंने कहा बेटा ये 1 3 5 7 तो 100% यहाँ पर 9 रहा होगा, और अगर डिफरेंस निकाले तो यहाँ पर +2 का बैठ रहा होगा, यहाँ पर ही +2 का बैठेगा, और यहाँ भी बेटा +2 का। और इसका मतलब 7 और 2 9, और 9 और 2 हमारा 11 हो रहा होगा। ये डिफरेंस से भी कह सकते हैं, कहें तो ये हम अंतर निकाल से भी कर सकते हैं। ये विषम का कह लें, या फिर आप कह लें डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन करना। एक चीज और बताने जा रहे हैं, जब भी आप मिसिंग नंबर का क्वेश्चन करो तो पहली प्रायोरिटी रखो, उसका अंतर निकाल के देख लो। अगर पहली प्रायोरिटी अगर अंतर से ना हो तब वो कुछ और पूछ रहा है। अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है, पहला नेचुरल नंबर ऐसा आना नहीं, बिल्कुल सरल एकदम दे दे, तो फिर फायदा ही क्या क्वेश्चन का। अगर मान लिया कि विषम नंबर आपको दिख रहा है, विषम से पहले आपको दिख रहा चाहिए फिर भाई ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस से हो रहा है, अंतर पहले रखिए, अंतर को पहली प्रायोरिटी दीजिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने। जैसे मैंने लिख दिया बेटा 2 4 6 8 10 12, तो बताओ ये वाली देख के आपको कहेंगे सर जी सम सीरीज है ना, ये सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो आप कहेंगे सर 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पर 100% 10 रहा होगा आपका। बस हम स्टार्ट करें, दिमाग थोड़ा सा इधर हम
अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ ऐसे करके चीजें चल रही होगी। अच्छा, एक प्रश्न और हम डालना चाह रहे हैं आपके सामने। अगर हम क्वेश्चन डाल लें 2, 3, 5, 7, 11, 13 कोमा क्वेश्चन मार्क। कोई बच्चा सोच सकता है क्या इसके बारे में? बोलो, कोई बच्चा सोच सकता है इसके बारे में? हाँ, बड़े आराम से सोच सकते हैं। देखो, मैंने कहा ये हमारा 2 है, ये 3 है, फिर 5 है। सर ये विषम संख्या है कि सम संख्या? यहाँ तो सम भी शामिल है। ये तो हमारी विषम संख्या है, विषम नहीं, ये तो अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या हमारी चलिए 2 से 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद अगला कौन सा आएगा? तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। ये अब हमारे नए नए लॉजिक्स आना शुरू हो गए हैं। नेचुरल नंबर तो नहीं पूछा जाएगा, सम विषम आ सकती सीरीज बहुत सरल होगी। इसके बाद अगला आता हमारा विषम संख्याओं की सीरीज आ सकती है। लेकिन अब ये बात जरूर कहेंगे, आपकी प्रायिकता, आपकी प्रेफरेंस, आपकी प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि पहले आप अंतर से क्वेश्चन को करें। अगर अंतर से ना हो तब इन पे जाएं, अभाज्य विभाज्य सम विषम। अच्छा, अगले पे आ जाओ बेटा। अगर हम एक अगला क्वेश्चन डालना चाह रहे हैं आपके सामने, देखिए इसको कर पाओगे आप? 2, 5, 12, 27। 2, 5, 12, 27 क्वेश्चन मार्क। 2, 5, 12, 27 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताओ? कोई बच्चा बता सकता है क्या इसमें क्या क्या लॉजिक लग रहा होगा? अच्छा, हमें क्या क्या चीज पे ध्यान देना और चाहिए? मैंने कहा पहले तो आपका प्लस या माइनस से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर प्लस माइनस से ना हो तो फिर हम गुणा और भाग वाला लॉजिक लगा रहे होंगे। ये वाली पहली प्रायोरिटी रहेगी। अगर ये वाले लॉजिक मेरे भाई फॉलो ना करें तो फिर हम जाएंगे पता किस पे? डिफरेंस पे। पहले डिफरेंस को रखना चाहिए मेरे भाई। डिफरेंस से अंतर से पहले करिए आप। अगर अंतर से ना बने तब गुणा भाग लगाइए। अगर गुणा भाग से भी ना बने तब फिर जाइए आप स्क्वायर क्यूब पे, यानी वर्ग और घन पे जाइए। वर्ग और घन से भी ना बने तो हो सकता है ये वाला आपका चल रहा हो, वर्ग और घन से ना बने तो आपका हो सकता है इलॉजिकल चल रहा हो, मतलब ऊट पटाख लॉजिक लग रहे हो, इलॉजिकल। अगर इलॉजिकल भी ना लगा तो हो सकता है एक लॉजिक और फॉलो कर सकता है, जिसको कहते हैं मेरे भाई प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं वाला लॉजिक लग रहा होगा, ऐसा हो सकता है। इतने में से ही लगेंगे। ज्यादातर बताएं आपका क्वेश्चन कहाँ पे घूम रहा होगा मेरे भाई? ज्यादातर क्वेश्चन आपका इस वाले पे, इस वाले पे और इस वाले पे घूम रहा होगा। गुणा भाग प्लस माइनस, या फिर वर्ग घन और अंतर पे। अंतर का अंतर, ये डबल सीरीज चल सकती है डबल स्टेप में। अच्छा, और आगे आ जाओ। हम आगे बात करेंगे, एक प्रश्न लिखने जा रहे हैं आपके सामने, हालांकि लिखा हुआ प्रश्न है। इस वाले में आपने लॉजिक लगाया तो आपने कहा क्या? हमने कहा 2 दूनी 4 गुणा लग रहा है, प्लस का ये पूरा 5 दूनी 10, प्लस का 2 हो रहा है, 12 दूनी 24, प्लस का 3 हुआ है। मैंने कहा गुणा 2 प्लस का 4 होगा, 27 दूनी 54 और 4 कितने हो गए? जिसका मतलब 58 इसका उत्तर सही था। समझ पाए हो? ऐसे लॉजिक यही लग रहे होंगे। ये ऐसा नहीं अब सरल चल रहा है, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। आपके सामने अगला प्रश्न लगने जा रहे हैं हम। प्रश्न हमारा ये दिया है कि बताओ 2, 3, 10, 15, 26 2, 3, 10, 15, 26 35 क्वेश्चन मार्क। क्या बोल सकते हो कोई बच्चे कि इसका उत्तर कैसे बनेगा? बताओ। तो आप ये कहोगे सर जी इस वाले में तो आपने गुणा और प्लस माइनस चलाया, इस वाले में गुणा प्लस माइनस, अगले वाले में क्या ही चलेगा? ये आपको देख के बताना पड़ेगा।
हो गया? हो गया ना? हो गया? नहीं हुआ? पहले तुमने 2 एकम 2 प्लस 1 3 तुरका 9 10, तो बिगड़ गया आगे जाके। तो गुणा भाग मत लगाओ यार, फिर अंतर निकाल के देखा 1 का 7 का 5 का, ये बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब अगला काम मेरा होगा स्क्वायर क्यूब को देखना। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस का 1, 5 का स्क्वायर प्लस का 1, 6 का स्क्वायर माइनस का 1, इसका 7 का स्क्वायर प्लस का, इसका मतलब कितना आएगा? इसका मतलब स्क्वायर कहें तो वर्ग और घन से भी हमें चेक करना चाहिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। वैरायटी देखिए आपको, बड़े आराम से चल रहा है, एकदम स्मूथ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इस वाले को करिए अगले क्वेश्चन को। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार कह रहा है कि 2 3 4 9 16, 2 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क। क्या कोई बच्चा ऐसा है बोल सकता है इसके बारे में? बताओ। 32 आएगा? ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 32 आएगा सर जी, ये कैसे लगा रहे हो तुम? अरे वाह, 2 दूनी 4, 4 चौकी 16, 3 त्रिका 9, 9 नेम बोलो ना। तो 2 दूनी 4, फिर 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 32 वाले कहाँ है? 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16 कर रहे हो क्या? 2 का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर वो 3 त्रिका 9 नेम 81 निम्मा 81 81 हम पता नहीं, इधर आ जाओ। अगला प्रश्न है बेटा, जैसे कि हम इस प्रकार दे दें तो क्या आप कर पाएंगे? ये हमारी मिक्स सीरीज थी, ये वाली हमारी मिक्स सीरीज थी। हम आपको वैरायटी बताते हुए चलिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगला बोल रहे हैं, बताओ क्या आएगा? गुणा भाग प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, आवाज सब लगा ली होगी, नहीं लगा होगा? लगा और लगाओ दिमाग। हाँ, ये महीनों के दिल लिख दिए। हाँ, कहे तो ये बेटा क्वेश्चन इलॉजिकल है, इसी की तो हम बात कर रहे थे। इलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इलॉजिकल ही है। देखो ये जनवरी लिखा है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, तो ये वाला अगस्त का कितना होगा? ये करना था। ऐसे लॉजिकल होंगे क्या? कभी कभी तो दिख जाएंगे, कभी कभी नहीं दिखेंगे। आ जाओ आगे। अगला प्रश्न आपके लिए डाल रहे हैं, वो हमारा ये है कि 2 3 10 15 26, 2 3 10 15 15 26 35 क्वेश्चन मार्क। हम इस वीकेंड तक खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, फिर आप मनमानी चैप्टर पढ़ते रहना, जो आप बताओगे पढ़ाते रहेंगे। ये वो चैप्टर है इसमें माथा पच्ची बहुत होती है वास्तव में। अच्छा वही क्वेश्चन है। अच्छा इस वाले में क्या करा था मैंने?
अच्छा, एक का स्क्वायर करके कर दिया था। अच्छा, इस वाले में एक लॉजिक और फॉलो कर रहा होगा, बताना भूल गए थे इसलिए क्वेश्चन को डाला मैंने। ये वाला हमारा स्टेप्स में हो रहा होगा, स्टेप्स वाले लॉजिक फॉलो कर रहे हो, कहीं तो डिफरेंस का डिफरेंस भी लग रहा होगा। देखो मैंने कहा 2 और 3 का लॉजिक, 1 3 7 10 5 15 26 26 35, 1 और 7 का, 7 और 5 का, 5 और 11 का, 11 और 9 का। क्या समझ में आया? कुछ फॉलो करा, कर गया तृप्ति फॉलो। हमारा प्लस से माइनस 2 प्लस से माइनस 2, तो अगला हमारा क्या आएगा? 9 6 15, 9 6 9 6 15 होते हैं बेटा। अगर 15 होते हैं इसका मतलब 15 और 35 कितने हो जाएगा? 50। उस साइड से भी आया था और इस साइड से भी हमारा उत्तर कितना मिला? 50। तो अब हमारा काम शुरू होता है क्वेश्चन पुट ऑन करना और आपका उत्तर देना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में 50-60 क्वेश्चन करे थे, वैसे ही करके। तो मेरे भाई शुरू कर लें दो एक बार। हम कहें तो कोडिंग डिकोडिंग में चला रहे नंबर सीरीज, और कोडिंग डिकोडिंग में चल रहा है मेरे भाई, टीचिंग पे आ जाओ, मिसिंग नंबर। देखो सब कुछ लिखा हुआ रेडी था, लेकिन हम तो वो करते रहे, सब कुछ पीपीटी पहले से रेडी थी हमारी। क्या सभी बच्चों को ये वाला प्रश्न दिख रहा है? विजुअल है, देखो तो। अरे वाह, क्या बात है, एकदम उड़ा देते क्वेश्चन आते ही खड़ा धुम धड़ाम। सही है। चलो यार, ये कह रही है दोगुना कर दो बेटा। 5 दूनी 10 प्लस का 1, जो लॉजिक बताया उन्हीं में से कुछ लगेगा। 11 दूनी 22 प्लस का 2, 24 दूनी 48 प्लस का 3, गुणे 2 प्लस का 1 2 3। कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। यहाँ पर 106 है, 1 2 3 4 जुड़ेगा, फिर गुणा 2 होगा, 212 प्लस के 5, 12 और 5 217 आएगा। 217 हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। अल्टीमेट लॉजिक अगर दिमाग में सेट हो गया तो इस वाले पे आ जाइए। मैंने कहा 5 3 5 दूनी 10 कर देंगे हम। 13 दूनी 26 प्लस का 29 दूनी 58 प्लस का 61 दूनी 61 दूनी 122 प्लस 3, 125 दूनी 250 प्लस का 3। जो 253 बच्चा जो कर गया था, तो यकीन मानो एकदम बढ़िया परफेक्ट बैठा हुआ दिमाग पे फोकस होके। अब अगले प्रश्न आ रहे हैं अगली स्लाइड पे, इनको करिए। सभी बच्चे इन चारों प्रश्नों पे सही है। हो गए दिन, चारों हो गए क्या? करो करो।
चारों हो गए क्या? एक हो गया, एक हो गया। कौन सा वाला? एक हो गए। कौन सा वाला होता? दूसरा दूसरा कर रहे हैं। छठा करो, छठा डायरेक्ट हो जाएगा। छठा बहुत सरल है। इसमें कुछ बच्चे ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन मार गए। 5 तियो 15 प्लस का 1, 16 तियो 48 प्लस 48 प्लस का 3। फिर बोलो 1 3 5 जोड़ा मतलब बेसिक संख्या जोड़ रही है। कितना उत्तर आ गया? 481। ठीक है ना? ओके। हाँ, इसमें 1 का गुणा, फिर 1.5 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 2.5 का गुणा। सही है ना? मतलब 3 में 2.5 का गुणा करोगे ना तो 3 दूनी 6 और 3 का आधा 1.5 7.5। अब कर दो 3 का गुणा तो 7 तियो 21 और 5 तियो 15। 22.5 आना चाहिए इसका। यही आया तो बहुत बोले आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इस वाले में गुणा 1 पॉइंट चल रहा 0.5 में, तो गुणा 1 से काम नहीं चलेगा, प्लस का 1 करो, गुणा 1.5 करो, प्लस का 1.5 कर दे क्या? 15 दूनी 30 3। सही तो है। मतलब पहले 1 का गुणा प्लस का 1, फिर 1.5 का गुणा 1.5 प्लस, फिर मेरे भाई 1 1.5 2, 2 का गुणा 2 प्लस, 4.5 दूनी 9 और 9 और 2 11, फिर 2.5 का गुणा और 2.5 प्लस। कहने का मतलब हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 5.5 22 27.5 27.5 28 और 2 कितना हो जाएगा? इसका 30 बनना होगा। एक बार चेक करो सभी लोग, क्या 30 है? इसका उत्तर भी 30 ही है। इस वाले में 1 का क्यूब प्लस का 3, 2 का क्यूब प्लस का 3, 1 का क्यूब प्लस का 3, 2 का क्यूब प्लस का 3, बहुत बढ़िया, और 3 का क्यूब प्लस का 3, 4 का क्यूब प्लस का 3, अब 5 का क्यूब प्लस का 3। देखना चाहिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नहीं चिल जाएगा। हमें ये लग रहा लॉजिक, तुम्हें थोड़ा सा नजर डालनी पड़ेगी। एक लॉजिक और लग रहा है इसमें, बताएं। 4 और 11 का अंतर निकालो। 11 और इसका नहीं बना क्या? 7 और 19 का गैप, हैं 18 ही है। देखो लग रहा लॉजिक ना, डिफरेंस से लगा ये। मतलब बाई चांस तुम्हारे दिमाग में पेपर में ना आए ये ऊपर वाला, तो डिफरेंस निकाल देना कभी कभी। देखो कितने का 6 का अंतर, फिर 6 का अंतर, तो मेरे भाई फिर 6 का अंतर रहेगा। 24 और 6 कितने होते हैं? 24 और 6 कितने होते हैं? 30, और 30 जोड़ेंगे मेरे भाई किसमें? 61 और 30 91, 91 में जोड़ दो 128 प्लस 91, 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 219 हो जाएगा। यहाँ पर जो उत्तर आएगा 219 आएगा। सही है, 219 आया। ये चारों क्वेश्चन हो गए। कोई बात नहीं, आपको हमारा तरीका अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं, सिर्फ नए क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीखिए। 5-6 हो गए हैं, 6 के बाद आ जाए अगले में। इन प्रश्नों को देखिए भाई, टाइम देंगे पूरा।
हो गए एक दो। स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक भी लग सकता है। एक हो गया, अगले का इसका कितना? अच्छा 72 आया इसका। अगले का जो 19वें वाले में कितना? हाँ सही है सही है सही है सही है। 2 का स्क्वायर है, 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का स्क्वायर है। अब 10वां और कर दो एक बार। है वैसे स्क्वायर इसमें भी यार। हाँ 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 सही सही है सही है सही है। पकड़ गए लॉजिक। अच्छा इस वाले पे आ जाओ भाई। इसका अंतर निकाला होगा आपने। 7 और 5 12। 7 का नहीं, 9 का अंतर है। 5 7 9 11 तो 13 का। तो 13 जोड़े तो हमारा कितना आया? 52। एक बच्चा आप में से ही बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि सर जी ऐसा करो ना कि 2 का स्क्वायर प्लस का 3 कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस का 3 कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस का 3 और 5 का स्क्वायर प्लस का 3, 6 का स्क्वायर प्लस का 3, 7 का स्क्वायर प्लस का। क्या दोनों लॉजिक सही है? दोनों लग रहे हैं। अच्छा अगले वाले में तुमने बेटा ऐसे करा होगा। इसका 6 अंतर 10 16 और इसका अभी लो, इसका आ जाएगा 18 है ना। इसका आ जाएगा 18। तो आप ये कहोगे कि इसमें अंतर आ रहा है 6 4 10 10 और 6 16 16। फिर क्या बन रहा है? 4 6 और फिर कितना बन रहा है? क्या? अच्छा अंतर गलत कर दिया क्या? अच्छा यहाँ पे अंतर गलत लिख दिया। सॉरी भाई, तुमके क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है? ये अंतर गलत निकाल के कितना है? 14 है। तो यहाँ पर अंतर उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 ही है ना। अब अंतर निकाल दो इसका। 4 का है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, तो फिर 4 का ही निकलेगा। 18 और 4 22 जोड़ दो, 72 आना चाहिए इसका। अच्छा कोई सेकंड लॉजिक फॉलो कर रहा है क्या? सेकंड लॉजिक अगर फॉलो करने की बात करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 2 गुणे 4 लिखा हुआ है, ये 2 गुणे 9 लिखा हुआ है, ये 2 गुणे 16 लिखा हुआ है, 2 गुणे 25 लिखा हुआ है। तो 2 गुणे मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 2, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 4 का स्क्वायर गुणे 2, 5 का स्क्वायर गुणे 2। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर गुणे 2 होगा ना। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर गुणे 2, 6 36 होनी। हम दोनों लॉजिक बताते हुए चल रहे हैं, पेपर में जो ध्यान आ जाए तुम्हें।
ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, कोई फॉर्मूला नहीं मेरे भाई इसका। चलो इधर आ जाओ, इस वाले पे ध्यान देना। ये तो बड़ा सरल है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर होगा। अच्छा इस वाले पे आ जाओ। अच्छा इसमें कोई बच्चा ऐसे कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 का स्क्वायर माइनस का 1, यदि 5 का स्क्वायर प्लस का 1 तो 6 का स्क्वायर माइनस का 1 आंसर आएगा, दैट इज 35। 35 आ रहा है क्या? इसके अलावा और कोई लॉजिक फॉलो कर सकता है इसमें, बताओ? इसके अलावा और कोई लॉजिक? डिफरेंस वाला तो नहीं लग रहा मेरे भाई, ये देखो डिफरेंस वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। डिफरेंस वाला आपकी प्रेफरेंस पे रहना चाहिए। मैंने कहा लिखा हुआ 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। ये डिफरेंस वाला लगाओ एक बार इसमें। 2 और 3 का अंतर 1, 7, 5 का, 9 का ये। अरे क्या कह रहे हो आप? आपको अंतर भी गलत कर देते। 11 है यहाँ पे, 11। अच्छा ये बताओ, इसका अंतर के अंतर से कुछ मिला नहीं, इसका भी कर दो डिफरेंस। 6 का, 2 का, 6 का। अच्छा यहाँ पे 6 प्लस हुए हैं, माइनस के 2 हुए हैं, और प्लस के 6 हुए हैं, तो माइनस के 2 कर दो। 11 में से दोगे तो 9। इसका मतलब 9 का अंतर जाना चाहिए। और 26 और 9 कितने होते हैं? 26 और 9 35। तब भी हमारा यही उत्तर आया 35 वाला। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपके दिमाग में अलग भी लॉजिक आ सकता है, हो सकता है एक आध और लॉजिक मिल रहा हो। यही सेम क्वेश्चन है, दोनों के अलग अलग लॉजिक, लेकिन उत्तर तो सेम मिला है ना। आगे आ जाओ 10 के बाद अगले क्वेश्चन पे मेरे भाई। ग्यारह, 12, 13, 14 पे ध्यान दो। बताओ। एक आध हो जाए, कम से कम 2 क्वेश्चन सभी से बन जाए। हैं? अच्छा एक बन गया, इसका मतलब आपसे। और लगाओ। क्या हो गया? 13 का 256 सही है। और 14 बचा है। ऐसा लगता है क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों के 2-2 लगभग सबके बनने, 1-1, 2-2 सबका बनना है। किसी का 1 छूट रहा है तो किसी के 2 छूट रहे हैं। जब पहले क्वेश्चन को जब तो उन्होंने करा होगा तो आप कहेंगे सर जी इसका अंतर है हमारा कितना, 1 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 27 का गैप है, फिर अगली बार कितने का गैप है, 64 का गैप है। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो ये 5 का क्यूब होगा। दैट इज 125 का गैप माना चाहिए। 125 प्लस 101 दैट इज 226, 226।
अच्छा, इस वाले में तुमने क्या लगाया? 3 का गैप, 4 का, 7 का, नहीं, हाँ 18 का ही होगा। ये कुछ लॉजिक फॉलो करा गया इसमें, बताओ भैया। ऐसा लग रहा है बेटा हमको, कैसा? आप बड़े ध्यान से देखो तो ये 4 चलकर ये आ गया 4, और ये 7 था, ये 7 चलकर ये आ गया, और ये 11 चलकर ये आ गया, 18 चलकर ये आ गया। तो इसका मतलब अगला वाला जो अंतर आना है वो कहाँ पे आना है? डिफरेंस तो निकाला, इसके बाद में यही संख्या आगे रिपीट, 4 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 18 आ गया। तो 29 का गैप जब 47 में जोड़ेंगे तो 47 प्लस 29, मैंने कहा 9 7 16 की 86 लगाई, 6 1 7 हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर 3076 होना चाहिए। इलॉजिकल क्वेश्चन था ये दिमाग में फंस जाए तो अच्छी बात, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं देना ऐसे क्वेश्चन पे। आ जाओ आगे, इस वाले पे आ जाओ। इसमें ऐसा लग रहा है सर जी अल्टरनेट चल रहा है, 3 3 9 और 9 नेम 81, तो 4 चौको 16, कितना आएगा? 256। अच्छा, इस वाले में आ जाओ। इसमें यार आप कहेंगे 2 से 3 का एक गैप जी, 2 का गैप, 0 का गैप, बात बनती नजर नहीं आ रही भाई। अल्टरनेट चला लो, मैंने कहा 2 दूनी 4 प्लस का 1, 5 दूनी 10 प्लस का 1, 11 दूनी 22 प्लस का 1, चल रहा भाई, अल्टरनेट पे चल रहा है। अल्टरनेट फॉलो करा, 3 दूनी 6 माइनस का 1, 5 दूनी 10 माइनस का 1, और 9 दूनी 18 माइनस का 1, दैट इज आएगा हमारा 17। इसका आंसर हो जाएगा। आपको जब लॉजिक मिलेगा टक से दिमाग वापस आएगा, अरे ये था ऐसा वाला। हाँ, पेपर में ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, अगर आपके 3 क्वेश्चन है 3 के तीनों हो ही जाए। अच्छे लोग छोड़ के आते हैं क्वेश्चन जब नहीं होता है, जब इलॉजिकल पैटर्न होता है टाइम बर्बाद नहीं किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट देना पेपर में, 1 मिनट हो गया तो हो गया, फिर तुमसे बनने वाला नहीं है, फिर तुम अगले क्वेश्चन करो जाके। हाँ, लॉजिक यही फॉलो कर रहे होंगे। अगर ऊट पटाख लॉजिक पूछिया तो मत लगाओ उसको पे। आ जाओ अगले में। ये बेटा 4 प्रश्न आपके सामने लगा रहे हैं, इनको देखिए। 15 16 17 18, बड़े आराम से सोचना, जल्दबाजी कोई नहीं है यहाँ पर। आराम से एक एक 1 बाई 1 करके सोचो। 1 2 3 4 4 4 7 6 क्वेश्चन मार्क। सोचो, टाइम देंगे पूरा चारों क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन है, 1 2 तो सब बच्चे कर देंगे इसका। सोलह का उत्तर 5 आया है इनका। हाँ सही है, 16 का 5, बहुत बढ़िया। और 17 में देखो, 17 वाला प्रश्न ऐसा हम पहले से बता दें, अगर लॉजिक दिमाग में पिन करा तो एक ही बार में उत्तर निकलेगा। जो 17 नंबर का वो, हाँ
लॉजिक हल्का सा पकड़ी तो, लेकिन बाद में और थोड़ा दिमाग लगाओ, लग जाएगा। ओके, आ गया। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को जब आप करने गए होगे तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 4 4 7 6, या फिर एक बच्चा चुपचाप बैठा वगैरह ऐसे कैसे लगे। देखो 1 से 4 कितने जुड़े? 3। 2 से 4 कितने जुड़े? 2। 3 से 4 कितना जुड़ा? 4 से 7 कितने जुड़े? 3। 4 से 6 कितने जुड़े? और 4 से 1 जुड़ा तो कितना हुआ? हाँ, ऐसे कर लो। अच्छा, इस वाले में क्या लगाया तुमने? 2 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर है। कैसे है? प्राइम नंबर। अभी लंच कर रहे, भूख लग रही होगी है ना, हमें भी लग रही, वास्तव में लग रही। ये देखो बीच की संख्या 5 निकालो। 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 4 और 9, 8 का स्क्वायर 64। 64 कैसा लिखा? ये तो मैंने कहा 9 का स्क्वायर 81, तो 8 है। ये था, इलॉजिकल था क्वेश्चन ये तो यार। इसमें पलट दो 16 25 36 49 64, मतलब संख्या उल्टी कर दो सब, उल्टी उल्टी उल्टी। भैया ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81। 81 का क्या लिखा जाएगा भाई? 81 उत्तर मत कर देना भाई साहब, जल्दबाजी में तुम आ जाओ। हमारे भाई साहब 81 उत्तर सर, 81 इस अगले पे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर दो, इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। मतलब इस वाली क्लास को, रीजनिंग को, इस वाले को और कर दो भैया, 19 और 20। अभी देख रहे हम। एक सेकेंड, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर 31 है। अब करो, हो चुका है इसका मतलब। अच्छा, इस वाले में, अगले वाले में नहीं समझ आ रहा होगा, इलॉजिकल क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, ये आप कहेंगे सर इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये तो सर आप वही करा चुके हो। ये जनवरी था, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई का 31, अगस्त का 31। अच्छा, इसमें आप कहोगे ये 35 है और 35 है, 3 और 7 10, 5 और 7 12, तो 10 और 7 17, और 12 और 7 19। ये इलॉजिकल क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे ही होगा, इसका उत्तर ही आएगा। आप कहोगे मजा नहीं आया, इसमें नहीं आया मजा, बोला ऊट पटा क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम ऐसे रखते हैं, देख लें कितनी देर की क्लास हुई, नहीं तो हम कल पढ़ाएं। चलो कल पढ़ाते हैं, इसके बाद लंच कर लो आप। थैंक यू।